दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि जिस अमेरिका के सामने पूरी दुनिया हथियार मांगते हुए हाथ फैलाती थी, आज वही अमेरिका भारत के सामने तोप के गोलों के लिए लाइन में खड़ा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हैदराबाद की एक ऐसी छोटी सी कंपनी जिसका नाम शायद आपने कल तक नहीं सुना होगा, उसने रातों रात अमेरिका से 1013 करोड़ रुपए का एक ऐसा ऑर्डर छीन लिया है जिसने चीन और रूस तक की नींद उड़ा दी है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ पैसों की बात है तो रुकिए, क्योंकि अगर आपने वीडियो का अगला हिस्सा मिस कर दिया तो आप भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी जानने से चूक जाएंगे। दोस्तों, 14,47,000 तोप के गोले ये कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है। अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियों की छुट्टी करके भारत की सिग्मा एडवांस सिस्टम ने ये बाजी मारी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अमेरिका को अचानक भारत से इतने सारे गोलों की जरूरत क्यों पड़ गई? और उससे भी बड़ा सवाल, इन गोलों में ऐसा क्या खास है जो अमेरिका का अपना सिस्टम भी इसे इतनी तेजी से नहीं बना पा रहा? यहीं से पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। देखिए, बात सिर्फ लोहे के आम गोलों की नहीं हो रही, ये है बेस ब्लेड तकनीक वाले 155 mm के खास गोले। अब एक आम इंसान की भाषा में समझिए कि ये बेस ब्लेड क्या बला है। जब एक आम तोप का गोला हवा में उड़ता है तो हवा उसे पीछे की तरफ खींचती है, जिससे उसकी रफ्तार और दूरी कम हो जाती है। लेकिन हैदराबाद में बन रहे इस खास गोले के पिछले हिस्से में एक गैस निकलती है। ये गैस कोई रॉकेट नहीं है, बल्कि ये हवा से उस खिंचाव को पूरी तरह खत्म कर देती है। नतीजा, जो गोला पहले सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर जाकर गिरता था, वो अब 40 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक जाकर दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकता है। मतलब दुश्मन आपकी तोप तक पहुंच भी नहीं पाएगा और आप उसको खाक में मिला सकते हैं। लेकिन असली हैरानी की बात तो अभी सामने आना बाकी है। आखिर अमेरिका यह गोला भारत से ही क्यों खरीद रहा है? तो दोस्तों, आप खुद सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश किसी और पर निर्भर क्यों हो रहा है? दरअसल पिछले 2 सालों से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध ने एक बात साफ कर दी है कि आज के समय में भी असली जंग तोपों से ही लड़ी और जीती जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में हर दिन हजारों गोले दागे जा रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका और उसके साथी देशों के गोदाम पूरी तरह खाली हो चुके हैं। उनके कारखाने दिन रात चल रहे हैं, फिर भी वो मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अचानक पूरी दुनिया को लगने लगा है कि उनके पास हथियारों की भारी कमी है, और यहीं पर भारत के लिए वो दरवाजा खुला जिसने दुनिया की सप्लाई चेन में भूचाल ला दिया है। लेकिन क्या इसके पीछे असली चाल आपको पता है? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। याद कीजिए वो दिन जब हमें दुनिया हथियारों का सिर्फ एक खरीदार मानती थी, विदेशी कंपनियां हमें नीचा दिखाती थी। लेकिन आज हम सिर्फ अपने लिए हथियार नहीं बना रहे, बल्कि उनके घर में घुसकर उनकी ही सेनाओं के लिए हथियार तैयार कर रहे हैं। सिग्मा कंपनी को अगले 6 से 12 महीनों के अंदर हर महीने लगभग 20,000 गोले तैयार करने होंगे। सोचिए, अमेरिका जैसा देश जो क्वालिटी के मामले में सबसे ज्यादा सख्त माना जाता है, अगर वह भारत की किसी कंपनी से माल ले रहा है तो उसका सीधा मतलब है जीरो गलती, कोई चूक नहीं। भारत अब सिर्फ पार्ट्स नहीं जोड़ रहा, बल्कि कच्चा माल निकालने से लेकर पूरा बम तैयार करने तक की सारी कमान अपने हाथ में आ रही है। अब जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। पहले हमारे देश में रक्षा सामान बनाने का मतलब सिर्फ सरकारी फैक्ट्रियां हुआ करता था, वहाँ फाइलें धीरे चलती थी। लेकिन आज हमारी प्राइवेट कंपनियां मैदान में उतर चुकी हैं। ये कंपनियां बहुत तेज हैं, नई तकनीक को जल्दी पकड़ती हैं और इनमें कोई लाल फीताशाही नहीं है। अमेरिका से मिला यह 1013 करोड़ का ऑर्डर कोई तुक्का नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अब सिर्फ खरीद और बिक्री तक सीमित नहीं है। अब हम उनकी पूरी सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुके हैं। दोस्तों, अब आते हैं सबसे अहम बात पर, जो आपको और हमें एक भारतीय होने के नाते समझनी चाहिए। हैदराबाद की सड़कों से शुरू हुआ ये सफर आज दुनिया के सबसे बड़े बाजार तक पहुंच गया है। यह जीत हर उस भारतीय की जीत है जो मानता है कि हम किसी से कम नहीं हैं। सिग्मा कंपनी ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया के सबसे मुश्किल हथियार भी अब मेड इन इंडिया हो सकते हैं। आज तोप के गोले जा रहे हैं, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। दोस्तों, लिखकर ले लीजिए, आने वाले कुछ ही सालों में आप देखेंगे कि हमारे देश से फाइटर जेट, आधुनिक टैंक और मिसाइलें भी इसी तरह विदेशों में एक्सपोर्ट होगी। आज हम दुनिया को डरा नहीं रहे, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवा रहे हैं। अब चलते चलते मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, जिसका जवाब मुझे इस वीडियो को देखने वाले से चाहिए
आपको क्या लगता है, क्या आने वाले 2030 तक भारत दुनिया के टॉप 5 हथियार बेचने वाले देशों में शामिल हो पाएगा? और क्या हमारी सरकार को ऐसी देसी प्राइवेट कंपनियों को और भी ज्यादा छूट और पैसा देना चाहिए ताकि वो विदेशी कंपनियों को टक्कर दे सके? आप अपना जवाब हाँ या ना में और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। देखते हैं कितने भारतीय इस बात से सहमत हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपका ज्ञान बढ़ाया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नई और दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।